भाई साहब नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। कैसा माहौल है एसपीजीआई स्कूल में? आप आए, यहाँ का सर क्लाइमेट। मेंढागढ़ क्षेत्र में एसपीजी स्कूल एक अपने आप में एक अलग ही पहचान है इसकी। जी और बात करते हैं जैसे कि मेंढागढ़ क्षेत्र जो हब बना रखा है पूरा का पूरा जैसे गढ़ है जी हमारा। तो इसमें जैसे सबसे पहले जो अब पेरेंट्स आ रहे हैं, आज जैसे मैं भी मेरे बच्चे को लेके आया हूँ, तो पेरेंट्स आ रहे हैं। पेरेंट्स का रुझान ऑटोमेटिक स्कूल के प्रति इसलिए है क्योंकि प्रॉपर वे से इन्वायरमेंट मिलता है। तो इन्वायरमेंट, बच्चों को इन्वायरमेंट मिल गया, उसमें बच्चों की पढ़ाई करवाई जाती है, साथ साथ इनकी एक्टिविटी चलती है। उसके बाद जैसे प्रॉपर वे से फोकस दिया जाता है। इसकी वजह से एसपीजी में खुद ही इसका जय वीरू भी नाम है, छोटे बच्चों का स्कूल कर रखा सर ने, एसपीजी IAS नाम चल रहा है इसका। तो उसकी वजह से जैसे आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, उसमें बच्चों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। तो किस स्कूल को आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो पेरेंट्स या बच्चे किसी अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं? सर ये है, एक बार एसपीजी को मौका दे पेरेंट्स, क्योंकि मौका देने से ही पता लगता है कि स्कूल कैसा, क्या इन्वायरमेंट है वहाँ का। एक बार जैसे जिस भी स्कूल में बच्चे पेरेंट्स एडमिशन करवाएं, एक बार एसपीजी में अवश्य आते और जो स्कूल है उनसे क्या कुछ खास है, अलग आपको यहाँ पर लगता है जो स्पेशल हो बच्चों के लिए? सर स्पेशल तो बात आती है जैसे जो भी जैसे इन्वायरमेंट है, बात कर लेते हैं जैसे बच्चों के खेलने के लिए, बच्चों के लिए जैसे अलग से एक्टिविटी के बारे में बच्चों को, मतलब सैनिक अभी रिजल्ट पीछे आया था, सैनिक स्कूल का बहुत ही अच्छा आया था। बच्चों को मतलब प्रॉपर वे से फोकस दिया जाता है, सैनिक के प्रति लगा लो। यदि फिर आप जैसे बात कर लेते कोई एक्टिविटी कल्चरल प्रोग्राम है, उसके लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। आपको पता है जैसे बच्चों को मोटिवेशन की बात आती है, तो मोटिवेशन के मामले में बच्चों को पूरे की पूरी सराहना दी जाती है। पेरेंट्स के प्रति लगा लो चाहे बच्चे के प्रति लगा लो, चाहे हमारे आसपास इन्वायरमेंट के प्रति लगा लो। एसपीजीआई स्कूल में पहुँचे आप पीटीएम में हिस्सा लेने के लिए, तो फर्स्टली अगर हम बात कर ले यहाँ के क्लाइमेट की या फिर जो टीचर्स हैं उनके बिहेवियर की, ये जो बच्चे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपने खास स्पेशल नोट किया? स्पेशल नोट ये किया कि ये शहर से, सिटी से बाहर है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ। पेरेंट्स आते हैं तो यहाँ पर जब व्यवहार होता है, टीचर भी बहुत सराहनीय है, बढ़िया एक्सपीरियंस बंदे हैं, बढ़िया स्कूल चलता है, ऐसी बात नहीं है। जो वातावरण है बाहर खुल रहा है मौसम में जी। तो टीचर्स का व्यवहार है वो कैसा है? क्या लगा कि बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं, और क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप एसपीजी IAS को, जो अपकमिंग सेशन है उसमें बच्चे जो एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए? यहाँ जो टीचर हैं वो सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सभी को अच्छा सराहनीय व्यवहार है, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चे को सराहते हैं। जो थोड़ा कमज़ोर है उसको भी सबको बराबर लेके चलते हैं। तो इसलिए हमारा रिक्वायरमेंट ये रहेगा, सब एसपीजी IPS को एक बार मौका दिए। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मोस्टली अगर देखा जाए तो सभी स्कूलों का जो एटमॉस्फेयर है या फिर क्लाइमेट है उसकी अगर हम बात कर ले तो अच्छा ही रहता है। यहाँ के स्टडी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, कैसा कुछ स्ट्रक्चर है और कितना कुछ और स्कूलों से अलग है? ऐसा स्टडी स्ट्रक्चर तो ये है कि मैं तो बड़ी खुश हूँ क्योंकि मेरी 2 बेटी हैं, दोनों यहीं पढ़ती हैं। एक 3rd क्लास में है, अभी उसका रिजल्ट है, एक LKG में है। जी जी। तो LKG में छोटी गुड़िया है रीशा नानो, 1st पोजीशन पे है, और दूसरी गुड़िया 2nd पोजीशन पे। तो मेरे हिसाब से तो ऑब्वियसली यही है कि स्टडी भी अच्छी हो रही है, और जब बच्चे इतनी अच्छी पोजीशंस पे आ रहे हैं 1st 2nd पे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि बनता ही नहीं कि भाई मैं कोई शिकायत करूं। लेकिन हाँ, सजेशन 2-3 चीज़ें हैं। स्टडी अच्छी है, एटमॉस्फेयर सब ठीक है, लेकिन जो प्ले एरिया है उसको थोड़ा सा और ब्यूटीफाई करें। प्लस में 1-2 मेरी यही सजेशन है कि जो PTI है, जो ये रखते हैं ट्रेनिंग के लिए, बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए, तो अगर ये एक मिलिट्री से रिटायर्ड कोई पर्सन को रखें तो बच्चों में और भी डिसिप्लिन मजबूती से आएगा। क्योंकि बच्चों को ना एजुकेशन तो हम अच्छी दे रहे हैं, लेकिन मोरल वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत है। बच्चों की दिनचर्या, उनको एक आदत डालने की कि किस टाइम से किस टाइम, जब तक वो समय का पालन नहीं करेंगे, एक डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तब तक जो है हम कितनी भी पढ़ाई कर लें उस मुकाम तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट करना, बच्चों से सिखाना उनको कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। बाकी सब ठीक है, टीचर्स का स्टाफ अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, कोई बच्चा कभी लेट भी हो जाए, वैसे तो कोशिश ये रहती है हमेशा टाइम पे रहे।
लेकिन बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। तो ओवरऑल ठीक है। मैं डायरेक्टर सर का, प्रिंसिपल जी का, सभी का धन्यवाद करूँगा, पूरी टीम का ही, पूरे स्टाफ का थैंक यू। और बहुत अच्छे बच्चे काम पढ़ रहे हैं और आगे भी जो है प्रगति करेंगे, ये इच्छा है। थैंक यू। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है? कैसा लगा SPGIS स्कूल में आकर के, और रिजल्ट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बहुत बढ़िया लगा जी, अच्छा रिजल्ट है बच्चों का। कैसा कुछ रिजल्ट है और कैसा कुछ क्लाइमेट है? बढ़िया रिजल्ट है जी, अच्छी जी। पढ़ाई है जी। तो जो बच्चे हैं जो किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने के इच्छुक है, जो पेरेंट्स जो किसी अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं, किस स्कूल को आप रिकमेंड करना चाहेंगे? SPG स्कूल को चुनना चाहेंगे जी। क्या कुछ खास है बच्चों के लिए यहाँ? बढ़िया पढ़ाई होती है जिसमें, जी। स्कूल शहर से बाहर है, अच्छी खुली हवा है इधर, बढ़िया। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है जी। कितने बच्चों को आप SPGIS स्कूल में पढ़ा रहे हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं, आदर्श और अनिकेत, दोनों कौन कौन सी स्टैंडर्ड में? है जी। कौन कौन सी क्लासेज में? एक 6th में था, एक 4th में था। तो क्या कहेंगे, कैसा कुछ रिजल्ट है, क्या कुछ खास है? रिजल्ट बढ़िया है जी, दोनों बच्चों का काफ़ी मेहनत कर रही है टीचरों ने। जी जी। क्या नाम है जी? सुभाष जी, कैसा लगा यहाँ का माहौल है, यहाँ का जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो कैसा लगा? सर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। ये मेरे दोस्त हैं जी। ठीक है, बड़े भाई का दर्जा है इनको। और ये बच्चे पढ़ाई में जब यहाँ आया, जब पता चला कि फर्स्ट पोजीशन पे है, बच्चों ने सभी ने बताया कि आदर्श आप फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो मेरे को तो बड़ी खुशी हुई। तो क्या कहेंगे मैनेजमेंट के बारे में? मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को यहाँ डालने के लिए बहुत अच्छी बात है इसकी। और मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, नहीं तो मैं ना पहले डाल देता। बेटा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं आप? 6th, अब 7th में हो गया। अब 7th में हो गई। तो यहाँ जो टीचर्स हैं उनका व्यवहार कैसा है, और जो पढ़ाने का तौर तरीका है वो कैसा है? सर पढ़ाने का तौर तरीका तो बहुत अच्छा है, एक एक चीज़ बारीकी से बताते हैं, और अगर कुछ समझ में ना आए तो हम पूछते हैं तो ज़रूर बताते हैं। तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि टीचर्स डांटते हों? नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम ज़्यादा शरारत करते तो मारते हैं। अच्छा, जो यहाँ का माहौल है, आपके जो साथी हैं जो पढ़ने वाले, कैसा माहौल है, कैसा जो मैनेजमेंट है उसके बारे में क्या कुछ कहोगे, विशेषकर जो स्कूल है उसके बारे में क्या? सर यहाँ का स्कूल बहुत अच्छा है जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए, जिस तरह से अभी जो अपकमिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है और बच्चे हैं काफ़ी नए भी आने वाले हैं, काफ़ी पुराने बच्चों को भी आपने पढ़ाया है, तो क्या कुछ अलग लगता है? अभी जो साल दर साल बच्चे हैं वो भी बदलते रहते हैं, और आप अपनी तरफ से उनको बेस्ट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? जी सर, जैसे आपने बात की नया करने की, तो सेशन का मतलब ही ये होता है कि जो हमारी पुरानी खामियां होती है हम उसे पूरा करके और कुछ नया करें। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए हमने बहुत अच्छे स्टेप लिए हुए हैं, बहुत अच्छे हमने मतलब हमारे स्कूल में भी बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है, जिससे बच्चों को हम ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। कहा जाता है कि बच्चे का बेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो सिर्फ बच्चा का बेस बनाने के लिए होता है सर। ठीक है जी। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? यानी कि EVS पढ़ाती हूँ। EVS पढ़ाते हैं। तो क्या कुछ लगता है बच्चों में, आज के दौर के जो बच्चे हैं उनमें क्या कुछ कमियां हैं, और उनको किस तरह से बेस्ट बनाया जा सकता है, किस तरह से उनका ऑल अराउंड डेवलपमेंट किया जा सकता है? फर्स्टली तो मैं फोकस करूँगी उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। बच्चे लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं जी, तो फर्स्टली तो उनकी लोकल लैंग्वेज यूज़ उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, एंड देन बच्चों का कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी एंड एकेडमिक एक्टिविटीज़ में भी। तो आपके पास शहर से भी बच्चे आते होंगे और गांव से भी बच्चे आते होंगे, तो जो रूरल और अर्बन एरिया से आने वाले बच्चे हैं, कितना कुछ डिफरेंशिएशन आप मानते हैं कि सिटी के जो रहने वाले बच्चे हैं उनमें और गांव के बच्चों में कितना कुछ डिफरेंशिएशन है, और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? क्लास में रूल बनाया जाएगा, कोई भी बच्चा लोकल लैंग्वेज यूज़ ना करे। अगर कोई भी करता है तो तुरंत क्लास इंचार्ज को बताया जाएगा। क्लास में मॉनिटर वगैरह बनाए जाएंगे ताकि बच्चे लोकल लैंग्वेज यूज़ ना करें।
बहुत जल्द अपकमिंग सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, तो क्या कुछ कहेंगे जो बच्चे किसी अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे हैं उनको कि किस स्कूल को चूज करें और क्यों? सर ऐसा है, देखो हर स्कूल में सारी चीज़ें करवाई जाती है, लेकिन हमारा स्कूल ऐसा है जिसमें हम एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करवाते हैं बच्चों को, साथ में पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई हम एक्टिविटी के दौरान करवाते हैं कि बच्चों को ताकि समझ में आ जाए, खेल खेल में बच्चा समझ जाए उस चीज़ को कि हमें ये काम कैसे करना है। कई बार क्या होता है बच्चा रेटाफिकेशन से काम करता है, लेकिन रटने के बाद बच्चा भूल जाता है, एक दिन याद रहेगा 2 दिन, लेकिन हम ऐसे काम करवाते हैं कि बच्चों को खेल खेल में उस चीज़ को बता दिया ताकि वो बच्चा उस चीज़ को भूल ना सके। तो मैम बच्चों के लिए स्पेशली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो स्कूल में करवाई जाती हैं? जी सर, हम बहुत सारी एक्टिविटियाँ कराते हैं, जैसे बच्चों को असेंबली में आगे बुलवाते हैं, उससे एजिटेशन ना हो उनकी, और सर ओरल करवाते हैं जिससे बच्चा अच्छे से बोल पाए या किसी के भी सामने एजिटेशन ना हो उनको। और सर जैसे मोटर स्किल्स होती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट, और सभी टीचर सर मदर्स टीचर वाली फीलिंग लेके आती है छोटे बच्चों के लिए, ताकि हम अच्छे से बच्चे के साथ अटैचमेंट कर सकें। तो मैम बच्चों को बेस्ट से बेस्ट बनाने के लिए आपका जो सजेशन है वो क्या रहेगा? क्योंकि इसमें एक तरफ अगर हम देखें तो जितना आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा से ज़्यादा जो पेरेंट्स है वो भी अगर उतना ही करे तो बच्चे को बहुत कम समय में डेवलप भी किया जा सकता है और अच्छे से उसको पढ़ाया लिखाया भी जा सकता है। हाँ जी सर, जैसे टीचर ध्यान देते हैं उतना ही अगर पेरेंट्स भी ध्यान दे पाए तो बच्चा बहुत जल्दी कवर कर जाएगा और अच्छे से कर पाएगा बच्चा। अच्छा, आज के इस दौर में बात कर लेते तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल डिवाइस की। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ ये भी प्लस पॉइंट है कि मोबाइल के बिना बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जा सकता, और दूसरी बात अगर हम कर लें तो मोबाइल के कारण बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं। हाँ जी सर, यही है सर, मोबाइल से हम अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं और ख़राब चीज़ें भी सीखते हैं सर। ये है कि अगर हम, ये तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे को हम क्या चला के दे रहे हैं, बच्चे को क्या दिखा रहे हैं, उसमें बच्चे पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ता है घर पे कि क्या देख रहा है फ़ोन में। तो क्या मानते हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी कुछ आज के समय का जो दौर है वो बच्चे के डेवलपमेंट में कितना कुछ सहायक है? सर जी मैम नमस्कार। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब आपका जो अपकमिंग बैच है वो आ रहा है, बहुत से बच्चे नए भी आएंगे जो रूरल एरिया से भी होंगे, देसी डायलेक्ट भी यूज़ करने वाले होंगे, तो उनको परिवेश में ढालना भी है और एक लाइन से भी जोड़ना है, तो क्या कुछ कहेंगे, कैसे बच्चे को बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे? बच्चे को पहले तो उसकी जो फैसिलिटीज है वो देखेंगे हम, जैसे कोई बच्चा लोकल यूज कर रहा है तो उसको सबसे पहले उसकी लोकल लैंग्वेज छुड़वाएंगे, फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश पे फोकस करेंगे कि अब बच्चा इंग्लिश टू इंग्लिश बात करे। ऐसे उसकी कंडीशंस को देखते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट करेंगे कि बच्चे की क्या कंडीशन है, क्योंकि हर बच्चे की अलग वो होती है अपनी डेवलपमेंट। ये नहीं है कि भाई सब बच्चे कॉमन है, यहाँ पे अलग अलग माइंड के होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम डालते हैं उनको। तो जो बच्चे हैं आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, एक तरह से अगर हम बात कर ले तो जो फीमेल टीचर्स होती हैं वो मदर डीलिंग ही करती हैं, तो जो उनके पेरेंट्स है उनके लिए आपका क्या कुछ सजेशन रहेगा ताकि इतना परेशान जो फीमेल टीचर्स है उनको भी ना होना पड़े और बच्चे की जो ऑल अराउंड डेवलपमेंट है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो? सर वो तो पेरेंट्स को तो देखो घर पे उन पे थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा बच्चों पे, उनकी हर एक्टिविटी पे कि बच्चा कैसे बोल रहा है, कैसे क्या एक्टिविटीज कर रहा है, तो इसलिए दोनों मिल के करेंगे तो ज़्यादा बच्चा बेटर करेगा आगे भी। ठीक है, हाँ दोनों को ही करना पड़ेगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अब की बार आने वाले जो सेशन है, आने वाला सेशन, उसमें स्पेशल खास बच्चों के लिए क्या होगा? सर खास बच्चों के लिए हमारे पास ऐसा है कि जो बच्चा, जैसे काफ़ी स्कूल वाले क्या करते हैं स्कॉलरशिप के नाम पर बच्चों को ना अंधकार में रखते हैं कि भाई हम इतनी % स्कॉलरशिप दे देंगे, इतना वो कर देंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा है कि जो बच्चा जिस टाइम टेस्ट देगा, एवरीडे हमने स्कॉलरशिप टेस्ट रखा है, जितनी % लेगा उतना ही उसका फीस में डिस्काउंट कर देंगे एट द स्पॉट, मतलब कि विद रिजल्ट के साथ, मतलब कि सेम डे डिक्लेरेशन होगा और सेम डे ही उसको मतलब कि वो जो भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसको दे दिया जाएगा। तो सर 2 साल से आप इस संस्था को रन कर रहे हैं जी। इस संस्था की जो अचीवमेंट है वो 2 साल की क्या क्या खास उपलब्धि आपने हासिल की?
देखो, छोटे बच्चों की बात करें तो जैसे कि पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनके बच्चों में संस्कार नहीं थे, तो हमने गुरुकुल पद्धति के अनुसार उनमें वो डालने का प्रयास किया था। और रही रिजल्ट की बात करें तो हमने ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन जो 2023 था उसमें 7 में से 7 बच्चे देने का काम किया, और इस बार जो 2024 का ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम था उसमें हमने 10 में से 9 बच्चे देने का प्रयास किया। अच्छा सर, स्कूलों की बात कर लेना तो स्कूल रिजल्ट के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहे हैं जी। बच्चों में मोरल ड्यूटी नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। जिस तरह से आपने बताया कि भाई बच्चों में मोरल ड्यूटी नहीं थी, वो मोरल ड्यूटी सिखाई गई, तो क्या मानते हैं कि रिजल्ट के इसे मतलब बिजनेस की दौड़ में जहाँ एक तरफ स्कूल अपना बिजनेस कर रहे हैं वहीं इसका सीधा सीधा डायरेक्ट नुकसान बच्चों और उनके पेरेंट्स को हो रहा है जी। तो क्या कहेंगे? ऐसा था कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की जाए तो ओवरऑल डेवलपमेंट आप उसको मानते हैं सिर्फ मतलब कि नंबरिंग या सिर्फ परसेंटेज में महत्व नहीं करती, उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब होता है कि जहाँ से वो सुबह से उठता है और शाम को बच्चा सोने जाता है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट क्या रहती है। भाई सुबह उठ के पेरेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलना, उनके पैर छूना, आने वाले जितने भी घर में अतिथि हैं उनका मान सम्मान करना, मतलब कि इस तरीके का, मतलब कि इसको ओवरऑल डेवलपमेंट, हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे चलते हैं, हम खाली एक परसेंटेज बेस पे नहीं चलते, ना हम किसी पेरेंट्स को अंधकार में रखते हैं। हमने इसका एक सीधा सा उदाहरण दिया था कि जो भी बच्चा हमारे पास आता है हम स्कूल आपके द्वार कार्यक्रम के तहत घर घर जाकर बच्चों को और पेरेंट्स को उनके बताते हैं कि भाई आपके बच्चे की ये एक्टिविटी है। जो बच्चा आज जैसे सुबह गुड मॉर्निंग विश नहीं करके आता है, नेक्स्ट डे पेरेंट्स हमें बताता है तो हम उसको उस बच्चे में सुधार करने की कोशिश भी करते हैं। सर, आज के दिन एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है जो लगभग देखी जा सकती है हर स्टूडेंट के साथ कि बच्चा किसी और स्ट्रीम में जाना चाहता है, अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहता है, और जो पेरेंट्स हैं वो आज की इस अंधाधुंध दौड़ में यानी कि बिल्कुल इसी लाइन को फॉलो करते हुए बच्चे को प्रेशराइज करवाते कुछ और हैं, तो बच्चा ना तो अपने एम पर पहुंच पाता है और ना ही माता पिता के द्वारा डिसाइड किए गए एम पर पहुंच पाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पेरेंट्स को सिर्फ ये बताना चाहूंगा, जिस फील्ड में बच्चे की रुचि हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो किसी दूसरी लाइन में जाना चाहते हो, तो बच्चे की रुचि के अनुसार उसको भेजना चाहिए ताकि वो अपना उसमें 100% दे पाए। अगर हमारे स्टाफ की बात करें, अगर स्टाफ का मन नहीं है यहाँ पढ़ाने का तो वो कैसे पढ़ाएगा? वो बच्चों में वो मतलब कि मोरल ड्यूटीज या वो इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएगा जो बच्चों को चाहिए। अगर एक टीचर का सपना अगर टीचर ही बनना रहता है तो बच्चों को उसी तरीके से पढ़ाएगा जो बच्चों को देना चाहता है। सर, आज के समय अगर बात कर लें तो टेक्नोलॉजी के दौर में टेक्नोलॉजी का कितना कुछ असर है वो बच्चों के डेवलपमेंट पर भी पड़ा है और जो स्कूलों का जो स्टडी स्ट्रक्चर है उसको भी मजबूत करने में। जी, टेक्नोलॉजी का सर देखिए असर तो बहुत अच्छा भी है और कहीं हद तक बुरा भी है जी। जैसे टेक्नोलॉजी की बात करें तो अब जैसे कोरोना काल चला था तो टेक्नोलॉजी का प्रभाव था कि बच्चों को हमने घर पे भी पढ़ाई की सुविधा दे दी, लेकिन एक ये था कि बच्चों को उस चीज की आदत भी लग जाती है तो मतलब कि आंखों का नुकसान या गलत चीजें देखना या मतलब कि गलत तरीके से बिहेव करना, जैसा वो देखते हैं वैसा ही करते हैं। So sir, so many educational institutes are already running mandated. So why choose only SPGIS? सर, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की बात करें तो जैसे बच्चों में सुबह से लेकर शाम तक की, जैसा मैंने पहले बताया था कि जो सुविधाएं हम देते हैं वो कोई स्कूल वाला नहीं दे पाएगा इन बच्चों को। और बच्चों को साथ साथ संस्कार, मंदिर विजिट करवाना टाइम टू टाइम, पेरेंट्स मीटिंग रखना, मतलब कि स्कूल आपके द्वारा कार्यक्रम कराना, गुरुकुल पद्धति के अनुसार बच्चों को ढालना, मतलब कि वीकली टेस्ट लेना और हर टेस्ट की रिपोर्ट पेरेंट्स तक पहुंचाना, ये सब मतलब कि एक ही छत के नीचे हम ये करवाने का काम करते हैं। सर, जो बच्चे या पेरेंट्स देख रहे हैं किसी अच्छे स्कूल के लिए आने वाले अपकमिंग सेशन के लिए क्या कुछ आपका मैसेज रहेगा? यही कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और भीड़ से बचना चाहते हैं तो हमारा जो स्कूल है वो लिमिटेड सीट पर कार्यरत है, तो आप एक बार कहीं भी जाने से पहले एक बार यहाँ विजिट जरूर करें। ठीक है।